दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है एंगुलर। ये कौन सा है? ये एंगल बना रहा है ना, ये यस आपके प्लेन के साथ एंगल बना करता है ना, तो दिस इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। और कल जो पढ़ा था वो कौन सा था? हॉरिजॉन्टल। ये वाला हॉरिजॉन्टल है। Call is now being recorded. Okay. So this is horizontal projectile motion and this one is angular projectile motion. Got it? ये वाला कल जो हमने किया था, याद आया आप लोगों को? याद आया? ओके। यस आपकी ये बुक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है फिजिक्स की। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको लुक एट योर टेक्स्ट बुक, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो ये है आपका टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपको प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करवाया। मैंने पहले आपको हॉरिजॉन्टल कराया जो कि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, आपके सिलेबस में ज्यादा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। वो जो मैंने बाद में पिक्चर दिखाई, जो कल हमने डिटेल में किया था एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, वो आपके सिलेबस में डिटेल में आपने कर। दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो ये सब था इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने ट्रेजेक्ट्री कल करवाई थी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मैंने आपको कल करवाया था। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है कल जो हमने किया था? यस और नो, रिमेम्बर कल वाला? यस मैम किया ठीक है, था। अब मैं ना दोनों फॉर्मूला साथ में लिखूंगी, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर। तो आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला लिस्ट बनाने की हैबिट रखिएगा। ठीक है, तो एक साइड रखिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और आपने देख लिया अभी मैंने पिक्चर से भी आपको दिखा दिया कि हॉरिजॉन्टल कैसा होता है और एंगुलर कैसा होता है। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, TILE, ये एल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड दूसरा है हमारा एंगुलर। मैं दोनों के फॉर्मूला लिस्ट आपको लिखवाऊंगी एक साथ एंड देन हम उस पे न्यूमेरिकल थोड़े से करेंगे। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल एक छोटी सी डेरिवेशन एंगुलर प्रोजेक्टाइल की रह गई है, वो आपकी बुक में है तो वो भी करेंगे। है ओके। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला फॉर्मूला था ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, पाथ का क्या था फॉर्मूला? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था? हॉरिजॉन्टल में ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या था? आप देखो, करा था कल हमने, y क्या था? x इक्वल्स टू, कॉस हाँ, कल हमने जो किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो किया था वो आया था हॉरिजॉन्टल का y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसके बाद आपने कल किया था सेकेंड, आपने किया था सेकेंड आपने किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में? टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या था? अंडर टी रूट, अंडर रूट 2h बाई जी। आपने दो तरीके के प्रोजेक्टाइल करे थे, जो कल डिटेल में किया था वो एंगुलर था, जो उससे एक दिन पहले किया था वो हॉरिजॉन्टल था। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज दिस। ओके, इसके मैडम बाद हाँ जी एक बोलिए। बार बताइए फिर से, क्या ये ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला? और सेकंड वाला दोनों? हाँ, फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में बताइए। डिटेल में बताऊं? ये इसका मैंने डेरिवेशन कराया था बेटा परसों। ठीक है, इसका डिटेल में मैंने डेरिवेशन कराया था आप लोगों को कि ये कैसे आया। आपने क्लास भी अटेंड करी थी वो वाली? मैं नया ज्वाइन हुआ हूँ आज ही। आज ही ज्वाइन हुए हो तो बेटा आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ ठीक है, इसको मुझे आगे कराते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये।
तो इसको फिर भी नहीं आएगा आपको कुछ प्रॉब्लम तो आप पूछ लेना. नेक्स्ट राइट डाउन रेंज. नेक्स्ट है रेंज. रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज के लिए हमने जो किया था लास्ट, अभी जो किया था, रेंज इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी क्या थी? u एंड टाइम क्या था? अंडर रूट 2x. ठीक है. अच्छा, कल हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में किया था. तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ रेड कलर से लिखूंगी. इसके फॉर्मूलाज बताओ. सबसे पहला था ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या आया था? ट्रेजेक्ट्री ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? कल हमने जो किया था ट्रेजेक्ट्री क्या आई थी? y इज इक्वल्स टू, बोलो. X tan हाँ जी, x. tan हाँ जी, x टेन थीटा. na x gx x टेन square थीटा माइनस g minus upon x square 2u स्क्वायर cos स्क्वायर theta. थीटा x स्क्वायर. ठीक है, ये आया था हाँ कल, ये मैम. आया था. ठीक है. और अगर आप अपनी बुक देखोगे, आपकी बुक में भी, ये टेक्स्ट बुक में भी ये डेरिवेशन है. ठीक है. तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. वो आपको दे सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. देखो मैंने अभी ये जो दिखा रही हूँ ना, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? Yes मैम. आपको मेरा कर्सर. ठीक है. तो ये आपकी बुक में भी है. बुक में पेज नंबर 49 में ये है. तो ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है. आई समझ में? ओके मैम. ठीक है. तो ये हुआ सेकेंड फॉर्मूला. एंड फर्स्ट फॉर्मूला, राइट डाउन द सेकेंड फॉर्मूला. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या था? टाइम टू रीच T is equal to u sin theta upon 9 नहीं g. जी. ठीक है. तो टाइम टू, राइट, टाइम टू रीच, अभी मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. ठीक है. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई g. G. ठीक है. t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई g. ओके. इसके बाद टोटल टाइम निकालेंगे. तो टोटल टाइम क्या आ रहा था? what was our total time? टोटल टाइम 2u साइन थीटा डबल हो जाता था. 2u साइन थीटा बाई g. G. ठीक है. 2u साइन थीटा बाई g टोटल टाइम. इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला हमने किया था मैक्सिमम हाइट. ये सब कल हम कर चुके हैं. अब मैं इस पे न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ. ठीक है. इसके बाद मैक्सिमम हाइट. हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? H मैक्सिमम is equal to u2 sin square u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये डेरिवेशन भी आ सकती है. वो इसको डिराइव करने भी बोल सकते हैं. कल मैंने आपको इसको डिराइव करके दिखाया था. नेक्स्ट राइट डाउन फॉर्मूला नंबर 5 था रेंज का. ठीक है. रेंज को हम डिनोट कर रहे थे कल आर से. कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर sin theta upon g. कुछ भी बोलेंगे. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. Yes मैम. ठीक है. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. थीटा बाई जी या 2 थीटा बाई जी में पूरा मतलब चेंज हो जाता है. तो इसको आप बहुत कॉशियसली बोलेंगे. जो है फॉर्मूला उसी को ध्यान से बोलेंगे. ओके. आया समझ में? Yes मैम. ओके. अब एक लास्ट फॉर्मूला करवानी है डेरिवेशन. उसके बाद ये वाली फॉर्मूला लिस्ट मेरी खत्म हो जाएगी. आपकी बुक में भी है. किसका माइक ऑन है बेटा? माइक ऑफ करो. माइक ऑफ करोगे?
देखो यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपको वो पूछ रहा है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। माइक किसका ऑन है बेटा? निशांत आपका माइक ऑन है, बंद कर लिया? ओके। yes, तो ये वाला जो है ना वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये भी एक डेरिवेशन है आपकी बुक में, तो इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। अभी मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरा क्या एम है, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे क्या है वेलोसिटी, ये निकालनी है। ये वाला लिख लिया आपने, ठीक है, ये फॉर्मूला लिस्ट रेडी है हमारी, ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए अब हमारी फॉर्मूला लिस्ट रेडी है। ओके, पिक्चर ले ली? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Done. एक और ऐड करूंगी इस फॉर्मूला, थोड़ी देर में ऐड करूंगी इसके साथ, 6 फॉर्मूले होते हैं तो एक और बचा है, वो मैं कराऊंगी, ठीक है। कौन सा मैम? एंगुलर, हॉरिजॉन्टल मोशन। एंगुलर में एक और कराऊंगी, ठीक है, जो मैं डेरिवेशन अभी करा रही हूँ वही फॉर्मूला मैं ऐड करूंगी अभी। तो ये वाला मोशन कैसा मोशन है मेरा, ये वाला मोशन कैसा मोशन है, ये वाला मोशन Angular कैसा, projectile motion. ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज यू वेलोसिटी से हमने थ्रो किया एंड थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। व्हाट इज आवर एम, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पी पर इस बॉडी की क्या है वेलोसिटी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पी पर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ये निकालना हमारा एम है। इज इट ओके? क्वेश्चन समझ में आया? एम क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए, अब मान लो कि इसकी वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो अगर x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी देखेंगे, लेट अस कंसीडर बॉडी की वेलोसिटी है vx एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी है vy। ग्राफ से समझ में आया? यहाँ पे मान लो किसी इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी देख रहे हैं, तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है vx एंड y एक्सिस के अलोंग है वेलोसिटी vy। इज इट ओके? आपको पता है Yes, ma'am. बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या थी वेलोसिटी, कल हमने लिया था u cos थीटा, क्या लिया था? u cos थीटा, U cos theta. याद है ना? और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग क्या थी वेलोसिटी? U sin theta. sin थीटा। अपॉन तो वन क्या 1/, क्यों 1/? सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग सिर्फ मेरे को दो कंपोनेंट में तोड़ा उसको, तो एक था u cos थीटा, दूसरा था u sin थीटा, बस। अब मुझे vx और vy नहीं पता क्या है, तो पहले मुझे देखो, दो वेक्टर है, इसको देखोगे अगर बड़े फॉर्म में देखोगे तो ये दो वेक्टर्स है, एक पैरेललोग्राम का ये साइड बता रहा है vx और दूसरा पैरेललोग्राम का दूसरा साइड बता रहा है vy। दिख रहा है आपको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये vx और ये vy। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर टू वेक्टर्स, if two vectors representing two sides of a parallelogram, तो रिजल्टेंट क्या होता है? तो रिजल्टेंट क्या होता है? पिछले चैप्टर में पढ़ा था वेक्टर्स में, बताइए रिजल्टेंट क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? रिजल्टेंट डायगोनल होती है, याद आया? Two vectors representing two sides of a parallelogram, then the resultant will be the diagonal. याद आया? रिजल्टेंट ये हो जाता है, और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया? यस ठीक है, Yes. ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बस मैं अभी उसको यूज करने वाली हूँ। पहले मैं vx निकालूंगी फिर vy निकालूंगी। तो देखो, व्हाट इज अवर vx? बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है,
तो एक्सेलरेटेड नहीं है तो Vx इज सेम, Vx इज अवर u cos थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट Vy एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यू नो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस, अब ये ऊपर जा रही है तो u माइनस gt। आया समझ में? तो क्या Yes, हो ma'am. जाएगा, Got it. तो Vy माइनस uy gt, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन के लॉन्ग क्या हो जाएगा, uy माइनस gt। इज इट ओके? ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी Yes, y ma'am. डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, y डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। क्या है, u साइन Sine थीटा Sine. थीटा। ओके, सो u साइन थीटा माइनस gt हो गया vy। अब देखो, एक वेक्टर है vx, दूसरा है vy, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा कौन सा एंगल बन रहा है vx और vy के बीच का, बोलो। अगर परपेंडिकुलर है तो Right angle triangle बन रहा है. राइट एंगल बस बोलते हैं, ट्रायंगल कहाँ से आ गया, राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है। एंड व्हाट इज कॉस 90, व्हाट इज कॉस 90, कॉस का टेबल याद कराया था मैंने। बेटा देखो, मैं पढ़ा सकती हूँ पर 2 घंटा फिजिक्स आपको पढ़ना है, डेली आपको पढ़ना है। अगर आपको यू वांट टू गेट गुड एडमिशन, एडमिशन इन गुड कॉलेजेस, तो वो आपको पढ़ाई आपको रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आप भूल जाते हैं बार बार। कॉस का टेबल बोलिए, व्हाट इज कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 Root क्या 3 होता by है आपने, 2. नहीं, फिर से देखो, व्हाट इज कॉस 90 डिग्री, Root 2 by 1. कुछ भी नहीं बोलना है ना। cos 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, जब तक वो टेबल याद नहीं होगा, याद है ना मैंने वो टेबल करवाया था आपको, 0. जीरो, cos 90 डिग्री इज जीरो। मैंने वो टेबल करवाया था आपको, लिखवा के याद कराया था, cos 90 इज जीरो। तो यहाँ पे ये 90 आ रहा है, ठीक है, ये cos 90 है, तो ये पूरी टर्म 2ab cos 90 जीरो हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, सो रिजल्टेंट v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इज इट ओके? यहाँ Yes, तक बात ma'am. समझ में आए? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट व्हाट इज vx के लिए क्या हो जाएगा, u cos थीटा का स्क्वायर, u cos थीटा का स्क्वायर, और vy के लिए क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस U sin माइनस theta. माइनस gt का होल स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ Got it, में? ma'am. ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला मिला। आप देखो, आपकी जो बुक है, बुक में भी ये फॉर्मूला आपको यूज कर रहा है। देखो, u cos थीटा vx, फिर vy, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसने लिया होगा कहीं पर। ठीक है, vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर, एंड देन उसने कैलकुलेट किया है। तो ये था, आपकी बुक में भी है ये। ओके, लिख लिया आप लोगों Okay, ने? ma'am. Yes, ma'am. इसके लिए हेडिंग डाल देना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी at any instant, at any instant। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बेटा आपको ना मैंने इस वाले बोर्ड का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप डाउनलोड करोगे ना अपने फोन पे ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, तो आपको ये मेरा जो भी मैं वर्क कर रही हूँ ये आपको दिखेगा उसमें। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू व्हाट, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस
वी वाई का स्क्वायर, और हमको क्या मिलेगा, इट इज अंडर रूट, जो अभी अभी डिराइव किया मैंने, वही फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर रही हूँ, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी, जीटी का होल स्क्वायर, इतना लिख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला हो गए हमारे डन। आया समझ में? डन। ठीक है, ये मेरी फॉर्मूला लिस्ट से मैंने सारे फॉर्मूलाज ऐड ऑन कर दिए। अब आगे करें। देखो ये वाला ना, ये वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज फॉर मोशन इन अ प्लेन। इसमें आपका जो ये प्रोजेक्टाइल के ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, और वही जो फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको कराई है उसी पे बेस्ड होंगे। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो कुछ करें, थोड़े बहुत क्वेश्चन करें। शैल वी स्टार्ट? करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा ना। मैम बोलो बेटा। आपने जो पहले क्वेश्चन दिखाए थे वो एक बार दिखाएंगे, मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है। नहीं, मैं पूरा शेयर करूंगी, पीडीएफ शेयर करूंगी, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं। यस मैम। आपका, ठीक है, आपका जो ग्रुप है ना, मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगी। अब ये देखो क्वेश्चन रीड मैम, करो। ये वाला देखो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है ना? कि मुझे पता नहीं, आई हैव नॉट सीन योर टेक्स्ट बुक, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी मेरे, अगर 20 क्वेश्चन अगर तुम लोग मेरा वाला कर लोगे ना, तुम अपना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी हाफ ईयरली, फाइनल, सब जगह तुम अपीयर कर पाओगे। ये 20 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैं आपके साथ में इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम ऐसे और क्वेश्चन हो गए तो शेयर करना। अच्छा, मैं तो शेयर करूंगी, आप करेंगी? यस मैम। यस मैम। गुड। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर in horizontal direction with velocity this 200 meter per second, ठीक है? When it is vertically above the point A on the ground, मतलब यहाँ पर A on the ground, हाइट क्या है हमारा, जो एरोप्लेन मूव कर रहा है, एरोप्लेन यहाँ पर मूव कर रहा है, एरोप्लेन की हाइट है ग्राउंड से, कितनी हाइट है एरोप्लेन की? फिजिक्स के क्वेश्चन को करने के लिए 2000। ना, पहले ना उसको ड्रॉ किया करो, थोड़ा सा उसको विजुलाइज किया करो। और जब ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, जब ये आगे आगे बढ़ रहा है, तो ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? 200 200 पर मीटर पर 200 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो इसकी u वाली वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब u दिया हुआ है, ठीक है? इट ड्रॉप्स अ बॉम्ब, थोड़ी देर बाद ये बॉम्ब ड्रॉप करेगा, इस पॉइंट पे होगा तब ये बॉम्ब ड्रॉप करेगा। द बॉम्ब स्ट्राइक्स अ पॉइंट बी, मान लो ए यहां से ड्रॉप किया, तो बॉम्ब कहाँ जा रहा है? स्ट्राइक्स अ पॉइंट बी, ओके? अब वो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम, what will be the time taken by the bomb to reach the ground? तो which type of projectile motion it is? कौन से टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है यहाँ पर? ये बॉडी टाइम का कौन सा, हॉरिजॉन्टल है या एंगुलर है? दिस इज विच? अरे एक बात क्लियरली हॉरिजॉन्टल मैम, हॉरिजॉन्टल। नहीं, पहले मुझे उससे बताने दो। एंगल आएगा कहीं पर भी, अगर एंगल की बात आएगी तभी वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है? ग्राउंड से किसी एंगल से थ्रो करना। और मैम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन का में ही लिखा है कि 2000 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
चलिए, तो टाइम टेकन पूछ रहा है वो, तो टाइम निकालते हैं अब हम। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला टाइम के लिए? क्या क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम के लिए फॉर्मूला? आपको पता है, वैसे पता है क्या होता है फॉर्मूला? S इक्वल्स टू यू टी। फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू, मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, S इक्वल्स टू यू टी प्लस ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो S इक्वल्स टू व्हाट? हाफ जी टी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? आपको आपको पता है Yes, ma'am. H, सो H इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में आपको T निकालना है ना, तो व्हाट इज योर T इज इक्वल्स टू, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला गया, सो दिस इज 2h बाई g। व्हाट इज योर h? व्हाट इज योर g? h कितना था हमारा? 2 इंटू 2000. 2000। और व्हाट इज g? g इज 10। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. सो व्हाट इज t? अंडर रूट 400, तो 4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा आंसर? 20 सेकेंड। तो बॉम्ब कितनी देर के बाद हिट कर जाएगा? 20 सेकेंड के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट द ग्राउंड। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ वो बॉम्ब ग्राउंड को हिट करेगा? किस वेलोसिटी के साथ वो बॉम्ब ग्राउंड को हिट करेगा? तो इसमें भी हमको Vx और Vy निकालना पड़ेगा। याद करो, अभी जैसे बताया मैंने आपको, यहाँ पर भी आपको Vx और Vy निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज Vx? ये भी हॉरिजॉन्टल मोशन में Vx क्या हो जाएगा? Vx is equals to u. And what is Vy? We know that Vy is what? V is equals to क्या होता है? u plus gt. But vertical direction में velocity 0 है, तो u 0 हो जाएगा. So we have only gt. अब आपको टाइम पता है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2, दैट इज 200. ओके, Vy आ गया आपके पास, और दैट इज Vx कितना था? 200. ओके, 200. सो आपके पास, और ये भी 200 है, Vy भी 200 है, तो आपको पता है व्हाट इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो ये क्या हो is जाएगा? equal हाँ बताओ क्या? square 200 square plus 200 square is equal to 200 root 2. शाबाश, 200 स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट 200 स्क्वायर आएगा। तो आप अगर 200 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? 200 आ जाएगा बाहर, दिस विल बी 200 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट द ग्राउंड। अब वो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ए बी कितना है? ये वाला डिस्टेंस मतलब रेंज पूछ रहा है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? व्हाट इज रेंज इक्वल्स टू? व्हाट इज रेंज इक्वल्स टू? याद करो, ये रेंज ए बी निकाले, हाँ, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम ऑलरेडी आ चुका है 20 सेकेंड। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी भी हमको पता है। ठीक है, सो वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है, तो आ जाएगा डिस्टेंस, Yes, ma'am. वेलोसिटी। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखे। मैं थोड़े से न्यूमेरिकल कराऊंगी आज, बाकी मैं आपको करने के लिए दूंगी। देयर आर 20 न्यूमेरिकल्स हियर।
दिख रहा है आपको? विजिबल है? मैम थोड़ा बड़ा करो, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। डिलीट करते हैं इसको। अब आ गया। अच्छा, तो छोटा सा हो गया। अब ये दिख रहा होगा। Yes, ma'am, is visible. अब देखो ये क्या बोल रहा है। A bomb is dropped from an enemy post by an aeroplane flying with horizontal velocity this 450 kilometer per hour at a height of 500 meter. How far the aeroplane must be from the enemy post at time of dropping the bomb so that it may directly hit the target? आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, ma'am. चलो इसको देखते हैं। अभी क्या क्या गिवन दिया है? इट में डायरेक्टली हिट द टारगेट। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? एक तो टाइम निकालने को बोल रहे हैं, हाउ फार इट भी पूछ रहे हैं ना, तो एक तो ये टाइम निकालने को बोल रहा है, और एक ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ था बम, यहाँ पर था आपका ओ है, मान लीजिए यहाँ पर था एरोप्लेन, और एरोप्लेन कितनी हाइट पे था? 500 मीटर। एरोप्लेन 500 मीटर हाइट पे था और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 450 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड ना, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 450। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हमारी 450 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में। अब वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए टारगेट पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, टारगेट पॉइंट ये है, तो टारगेट पॉइंट को डायरेक्ट हिट करे। तो ये क्या पूछ रहा है? एक तो मतलब रेंज पूछ रहा है। तो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। टाइम बताइए, कितना टाइम लगेगा उसको हिट करने में, एनिमी पोस्ट से कितनी दूर होगा वो, ठीक है, और दूसरा के टारगेट कितना है, कितनी दूर पर है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये वाला न्यूमेरिकल? सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, यू दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है अगेन। तो पहले तो देखो वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? वेलोसिटी ux इज इक्वल्स टू 450 किलोमीटर पर आवर। कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को? बोलो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने पहले? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? मैथ्स में करा होगा ये। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 से कट करो तो 9 2 18, और यहाँ पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 5 45 एंड देन 0। करेक्ट है ना? 9 2
9 2 18 और 9 5 50। ओके, तो ये वाला हो गया, कट किया तो ये 25। तो ये कितना आ रहा है? 25 इंटू 25, 125 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? सो वेलोसिटी कितनी आ गई हमें? वेलोसिटी कितनी आ गई? 125 मीटर पर सेकेंड। आपको 125 मीटर पर सेकेंड पता चल गया है, आपको टाइम पूछ रहा है। अभी अभी भी टाइम निकालने का अभी फॉर्मूला है। बताओ क्या होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला? अंडर रूट, बोलो क्या होता है फॉर्मूला? रूट 2h जी। आपके पास सब कुछ है, हाइट है, जी भी आपको पता है, आपके पास टाइम आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा? और इसके बाद वो रेंज पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे वो हिट करेगा। तो रेंज, तो ये क्या हो जाएगा? आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, बट इट इज इजी। आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बट मैं पूरे पूरे इस वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगी, आप ट्राई करिएगा पहले। ये मैं आज ही देती हूँ आपके साथ में, आप इसे ट्राई करिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में बस एक ही टॉपिक रह गया है, सर्कुलर मोशन। दो तीन न्यूमेरिकल इससे भी करते हैं, एंगुलर से भी, तब उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आर यू एबल टू सी दिस? दिख रहा है आपको? Yes, ma'am, is visible. अच्छा, अब ये बोल रहा है, इट इज, ये यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ तो ये डिग्री को ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी दिस, वेलोसिटी दे रखी है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट हिट द ग्राउंड। अब बताओ पहले तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या एंगुलर प्रोजेक्टाइल है? Angular projectile. Angular motion. एंगल की बात आएगी तो वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही होगा। ठीक है, दैट्स ऑब्वियस। तो बट गिवन क्या क्या है हमें? Velocity. क्या क्या चीजें गिवन है? Velocity. यू दे रखा है, यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, और एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, वो भी एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम निकालने को बोल रहा है, विल इट हिट द ग्राउंड, मतलब टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। T इज इक्वल टू, नोटबुक में लिखा होगा, 2u साइन थीटा Upon G. बाई अपॉन जी। अब देखो कर लोगे ये? Yes, टू, ma'am. Yes. व्हाट इज यू? 9.8 साइन Yes. 30 डिग्री, एंड जी भी आपको क्या दे रखा है? 9.8। व्हाट इज साइन 30? साइन 30 क्या होता है? 1/2. वेरी गुड, साइन 30 इज 1/2, 9/9.8, 9.8 कट गया, साइन 30 1/2 से ये 2 भी कट गया, so this is 1 सेकेंड ओनली, आंसर 1 सेकेंड आ रहा होगा। Yes, अगला ma'am. क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैम ये कहाँ के क्वेश्चन है? ये आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, सीयूईटी में, और आपकी बुक्स के भी है कुछ क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे नहीं लगे? Ma'am, ये अच्छे लगे, PYQs ma'am. हैं. हाँ, पीवाई No. प्रीवियस ईयर्स के। तो तुमसे बातें करते करते मेरे क्वेश्चन ही ये, मैम इसे लेक्चर के वक्त ऐसे क्वेश्चन दिया करो। तुम लोग अपने आप तो कुछ पूछते, मैंने तो दिया था पिछली बार भी, वेक्टर करवा के भी दिया था, प्रीवियस चैप्टर में भी दिया था, हर चैप्टर के बाद दिया मैंने। बुक का मैम पहले मैं आप
हाँ, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, मैंने तो एवरी चैप्टर आफ्टर एवरी चैप्टर आई हैव गिवन, ठीक है। अब यहाँ देखो, व्हाट आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल with velocity 5 meter per second so that the range is 5 meter. ऐसे कौन से दो एंगल है, ठीक है, जिसके लिए रेंज हमारी सेम रहेगी? तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज इज इक्वल्स टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी यू दे रखी है और रेंज भी हमको पता है। और ऐसे कौन से दो एंगल में रेंज सेम होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? रेंज इज व्हाट? 5 एंड यू स्क्वायर कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर, and then we have sine 2 theta by g. करो सॉल्व। 2 थीटा बाय जी, शायद जी की वैल्यू आपकी बुक में दे रखी थी, शायद 10 की, ठीक है। तो एक 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर साइन 2 थीटा? 5/2, 5/10। तो व्हाट इज 5/10? 1/2। अब मुझे बताओ 1/2, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री पे आती है, ठीक है। साइन 2 थीटा कब हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये कब होगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। अब देखो एंगल साइन से ये साइन, इसको कंपेयर करो। यहाँ पे देखो ये साइन 2 थीटा है, यहाँ पे ये साइन 30 डिग्री है। तो साइन से साइन गया, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा therefore 2 theta is equals to 30 डिग्री। ओके, 2 theta is 30 डिग्री और theta is equals to what? 15 डिग्री। 15 डिग्री। ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 15 डिग्री। अब वो दो एंगल की बात कर रहा है, तो एक एंगल तो क्या हो गया? 15 डिग्री, ठीक है। और थीटा में रेंज सेम होती है और थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है। नोट करके लिख लोगे, कहीं पर लिख लेना, नोट करके लिख लीजिएगा। फॉर एंगल, हाँ, फॉर टू एंगल, projectile that for two angles, theta and 90 degree minus theta, the range is same. दो एंगल के लिए रेंज सेम होता है, द रेंज इज सेम। आई बात समझ में? द रेंज इज सेम फॉर टू एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, द रेंज इज सेम। और प्रोजेक्टाइल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीयूईटी में, आपके 11th के एग्जाम्स में, होम एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली में आएगा ही, अच्छे से आएगा। तो एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? थीटा की जगह 15 रखो तो क्या हो जाएगा? अगर एक एंगल 15 है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 75 75। एक एंगल हो गया 15 डिग्री, दूसरा हो गया 75 डिग्री। आया समझ में मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ? मैम इसके सॉल्व करने के बाद जो लिखना पड़ता है वो ऐसा लिखेंगे ना हम, दिस आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट गिव द सम हेटेरो that that have the same range, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे तो सेम रेंज भी लिख देंगे ना, सेम रेंज 15 डिग्री एंड 7, तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है मैम। रेंज इज सेम फॉर 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, पूरा नंबर मिलेगा। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A ball is kicked at an angle of 30 degree with the horizontal. If the horizontal component of the velocity is this, find the maximum height and horizontal range. अब तुम मुझे बताओ कैसे करेंगे? What is the angle here? एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा कितना है हमारा? बोलो। 30 degree. 30 degree. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है, मतलब क्या है ये? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है? बोलो क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? याद करो। u cos थीटा, और u cos थीटा की वैल्यू क्या दे रहा है? ये दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड नहीं थी, ये वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। यहीं पे पूरा गड़बड़ हो जाता। अगर आप इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते तो ये गड़बड़ हो जाता। आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज चेक करिए, ठीक है? सो u cos थीटा आया समझ में? ओके अगर अब मुझे u निकालना है तो u कैसे निकालू? u कैसे निकालू? व्हाट इज थीटा? थीटा इज 30 डिग्री, तो u क्या हो जाएगा? व्हाट इज cos 30 डिग्री? 30 डिग्री है ना, दिस इज 20, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज cos 30 डिग्री? क्या होता है cos 30 डिग्री? ऐसे तो गड़बड़ है, आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत करेगा। Cos 30 degree is equal to 20 upon 3 square नहीं square 3 upon जो मैंने 2 साइन root का 3 by टेबल 2. बोला था वो root 3 by टेबल 2. नहीं है याद, 3/2 साइन वाला वो टेबल याद नहीं होने से मैं कैसे न्यूमेरिकल कराऊं? और मैंने पहले 40 भी बोला था कि वो टेबल अगली क्लास में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से न्यूमेरिकल, अदरवाइज आई विल नॉट टेक एनी न्यूमेरिकल, वो याद करके आइएगा। cos 30 √3/2, तो यहाँ से u क्या हो जाएगा हमारा? ये इधर चला गया, सो दिस इज 40/√3। तो ये है वैल्यू आपके वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है मैक्सिमम हाइट निकालो, मैक्सिमम रेंज निकालो। क्या होता है रेंज और हाइट का फॉर्मूला? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल्स टू क्या होता है? u u minus स्क्वायर u square साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 30 2g करा था ना हमने। अभी हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखा था ना, याद करो अभी जो मैंने लिखवाया था आपको। ये देखो, yes ये जो मैंने टेबल बनवाई थी आपसे, करवाया था ना। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। बेटा ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है ग्रुप में, ये आप अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, जिसमें भी चाहो ये बोर्ड मेरा खोल सकते हो। ये बोर्ड मैं डिलीट नहीं करूंगी। अब ये जो एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन भी इस पे करा के देन आई विल डिलीट। मतलब और एक हफ्ता, मतलब एक ही क्लास में सर्कुलर मोशन हो जाएगा, बट नेक्स्ट वीक तक ये बोर्ड मैं रखूंगी, उसके बाद मैं डिलीट करूंगी। तो तब तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो व्हाट इज u स्क्वायर? आपको पता है 40/√3। सो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, समझ रहे हो ना? अपॉन 2g, सो 2 into n। कर लो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा h। और रेंज का फॉर्मूला क्या है बताओ? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपके पास थीटा की वैल्यू है, आपके पास u स्क्वायर है, आप रेंज भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? Yes, ma'am. ma'am Yes. निकाल सकते हैं ना? तो आप लोग अगली क्लास में ये पूरा वर्कशीट करके आइएगा, ma'am ठीक है? ये वर्कशीट ma'am में आपको दे maximum height
मैम मैम मैक्सिमम हाइट के वैल्यू आ गया आपका 6.8 आना चाहिए. 20 m is equal to 6.7 m. ठीक है. ठीक है, तो आप इसमें मैक्सिमम हाइट भी निकालिएगा, रेंज भी निकालिएगा. आपको वैल्यू पुटअप करनी है, आपको सब जगह इसको सॉल्व करना है. व्हाट इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री कितना होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 30 कितना होता है? बोलो, साइन 30 कितना होता है? 1/√3 साइन 1/2. 45 होता है 1/√2. तो साइन 30 इज 1/2. ठीक है, एंड देन 1/2 का स्क्वायर करके करेंगे. अब एक बार ना मेरे साथ जरा ये टेबल बनाओ तुम लोग सब. मैम एंगल ये याद नहीं है. आ गया है. टेबल बनाएंगे. फंक्शन, और कोई बीच में नहीं बोलेगा. फंक्शन थीटा, ठीक, 0 डिग्री. बिना इसके फिजिक्स नहीं हो सकती. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. साइन कॉस 10. तो व्हाट इज साइन 0? 0. साइन 30 1/2. 45 1/√2. ये क्लास 10th का था. एंड साइन 60 डिग्री √3/2. √3/2. एंड साइन 90 1. cos 0 डिग्री 1. cos 30 √3/2. cos 45 डिग्री 1/√2. याद कर लीजिए इसको अच्छे से. 1/2 एंड दिस इज 0. ठीक है, एंड 10 0 डिग्री 0. 0. 10 30 डिग्री 1/√3. दिस इज 45 पे 1 √3 एंड देन नॉट डिफाइंड या Infinity. इंफिनिटी डेल. ये याद कर लीजिए, बिना इसके नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल, और इसको याद रखना है. बोलो. Cos sec cos cos cosec sin cosec इसका अपोजिट हो जाएगा. साइन का उल्टा क्या होता है? cosec होता है, और cos का उल्टा sec होता है. 10 का cot होता है. बस इतना याद कर लीजिए, फिर आप अपोजिट करते रहिएगा. ठीक है, मैम मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज आ चुकी थी. बताओ क्या आ रही थी? 80 अपॉन 3 स्क्वायर m 80 बोल रही हो ना? 80 अपॉन 80 अपॉन 3 बाय स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और m इज इक्वल टू इसके बाद बस M? इतना ही ना. m क्यों आएगा बेटा? मैम m इसके पॉइंट में वैल्यू निकलेगी ना 46.2. अच्छा, तो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं. मैं करती हूँ इसको. देखो, यू स्क्वायर क्या था? यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 40 बाई दिस. ठीक है, तो 40 बाई √3 का स्क्वायर, 40 अपॉन √3 का स्क्वायर. ओके, साइन 2 थीटा, मतलब साइन थीटा कितना था? 60 डिग्री था. 30 डिग्री था, तो 30 का क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया. ठीक है, एंड देन जी कितना है? 10 है. अब इसको सॉल्व कर लो. तो ये क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 40 का 1600. ठीक है, एंड देन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3. ओके, एंड व्हाट इज साइन 60 डिग्री? √3, अभी करा हमने, √3/2. √3/2 एंड दिस इज, हाँ, और ये क्या हो गया? ये 10 है एक. तो ये एक √3 से ये वाला √3 कट गया. ठीक है, और यहाँ देखो ये 10 था, ये एक 0 से ये एक 0 कट गया, और ये 2 से ये 80 हो गया. बिल्कुल सही.
यही बोल रही थी 80/√3। Yes, ma'am. हाँ 80/√3। 3 का स्क्वायर क्यों बोल रही थी फिर? 80/√3। ठीक है, 80/√3 इज आंसर। ओके जी, आया समझ में? Okay. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे Yes, करना yes. है प्रोजेक्टाइल? ठीक है, सो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से यू प्लीज गेट बैक टू मी। अगर कुछ लगता है आपको डाउट है तो वो पूछेंगे आप। एक असाइनमेंट दे रही हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं आपसे कितना होता है और इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगी। और सैटरडे की क्लास में हम सर्कुलर मोशन करेंगे, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर ये आपका मोशन इन अ प्लेन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। Okay, ma'am. Good night. Okay, ma'am. Good night, ma'am. Take care.